गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आप लोगों को व्याकरण दीक्षा से पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम लोग नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 6, कारक। क्या क्या है बच्चों? कारक। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केस। ठीक है। तो बच्चों देखिए, कारक किसे कहते हैं? वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। ठीक है। तो बच्चों देखिए, जैसे मेरे पास कुछ शब्द हैं, राम, शुभ, उधार, दिया। ठीक है। अब ये शब्द देखिए, ये 4 शब्द हैं। 4 शब्द बोलने पे ये वाक्य आपको पूरा लग रहा है बच्चों? जैसे राम, शुभ, उधार, दिया। नहीं, वाक्य पूरे नहीं लग रहे हैं। जब इसमें हमने कुछ शब्द ऐसे जोड़े, जैसे ने, राम ने शुभ को उधार दिया, तब हमारा ये वाक्य पूरा हो गया। तो बच्चों, ये जो ने और को हमने लगाए हैं, ये क्या है? कारक। क्या है? कारक। कारक संज्ञा या सर्वनाम से क्या बता रहा है? क्रिया बता रहा है। क्या क्रिया बता रहा है? साथ उनके संबंध बता रहा है कि राम ने शुभ को उधार दिया। ये अब जाके वाक्य आपका पूरा हो रहा है। तो बच्चों, कारक क्या है? जो वाक्य में संबंध बताते हैं कि क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का क्या संबंध है। ठीक है। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पे भी वाक्य लिखा हुआ है, अमन अलीशा पुस्तक दी, पेड़ पत्ते गिर रहे हैं। ये वाक्य पूरे नहीं लग रहे हैं ना बच्चों? ये वाक्य भी अधूरे हैं आपके। क्या ऊपर लिखे वाक्य आपको समझ में आए? नहीं। अब इन्हीं वाक्यों को दोबारा पढ़ो। अब जैसे ही आपने इसमें कारक चिन्ह विभक्ति लगाई, ये जो चिन्ह होते हैं ना कारक के, उन्हें विभक्ति भी बोलते हैं और परसर्ग भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पे देखिए, कारक चिन्ह लगा, अमन ने अलीशा को पुस्तक दी। अब ये जाके वाक्य पूरा हुआ। यहाँ पे तो वाक्य अधूरा ही लग रहा था। यहाँ पे इसी प्रकार पेड़ से क्या है? विभक्ति चिन्ह है कारक का। पत्ते गिर रहे हैं। इन वाक्यों में रंगीन शब्दों के प्रयोग से संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्पष्ट हो जाता है। ने, का और से कारक चिन्ह है। ठीक है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। जो कारक के चिन्ह हैं बच्चों ना, उनको विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। ठीक है। कारक के भेद। कारक कितने होते हैं? कारक 8 होते हैं। इनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हैं बच्चों। कारक के देखिए भेद, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कितने कारक हैं बच्चों? 8 कारक हैं। ठीक है। आपको इन्हें याद करना है कि कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है। देखिए बच्चों, कारक और उनके चिन्ह। प्रत्येक कारक के अपने अपने चिन्ह हैं। ये देखिए, पहले कारक कौन सा है? कर्ता। कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। क्या है? ने। कर्म का को, करण का से, द्वारा, संप्रदान का के लिए को, आपादान का वही से है, यह द्वारा है और यहाँ अलग होने के लिए से है। ठीक है। संबंध। संबंध में क्या है? का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में क्या है? में, पर। संबोधन हे, अरे। ठीक है बच्चों। तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा, संप्रदान के लिए को, आपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। ठीक है। आपको ये जरूर याद करना है। इसे याद करने से आप आसानी से इस वाक्य में लगा सकते हैं। जैसे पहला क्या था आपका? कर्ता। आइए देखते हैं कि कर्ता कारक उदाहरण के साथ कैसे प्रयोग हुआ है।
क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया मतलब काम को करने वाला, क्रिया मतलब बच्चों काम को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कारक। तो जैसे माँ ने खाना बनाया, तो इसमें कौन काम कर रहा है बच्चों? माँ ने। किसने खाना बनाया? माँ ने। तो माँ यहाँ क्या है? कर्ता कारक। ठीक है। इसी प्रकार देखिए कर्म कारक, जिस पर कर्ता का क्रिया का फल प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या पड़े बच्चों? प्रभाव। जैसे अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है, तो अध्यापिका किसको पढ़ाती है? छात्रों को। यहाँ छात्रों को कर्म कारक है, यहाँ छात्रों को क्या है बच्चों? कर्म कारक। ठीक है। कर्ण कारक, कर्ण कारक जिस साधन की सहायता से काम किया जाए उसे कर्ण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कारक। अंकुर कलम से लिख रहा है, अब कौन लिख रहा है? अंकुर। किससे लिख रहा है? कलम से। किसकी सहायता है? कर्ण कारक में जिस साधन की सहायता से आप काम कर रहे हो, मतलब किस चीज़ की आप सहायता ले रहे हो जिससे कि आप उस काम को कर रहे हो, तो उसे कहते हैं कर्ण कारक। तो आप किस चीज़ से सहायता से अंकुर लिख रहा है? कलम से, तो कलम। यहाँ कलम से कर्ण कारक है। ठीक है बच्चों। संप्रदान कारक, जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। मतलब पिताजी अंकुर के लिए गेंद लाए, पिताजी किसके लिए गेंद लाए थे? अंकुर के लिए। मीना ने रमा को खिलौना दिया, मीना ने किसको खिलौना दिया? रमा के लिए, रमा के लिए खिलौना है ना। यहाँ अंकुर और रमा संप्रदान कारक है। अपादान कारक, जहाँ कोई वस्तु किसी से अलग होती है या किसी से तुलना की जाती है उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो मोहन राकेश से छोटा है, किससे छोटा है? राकेश से। किससे छोटा है बच्चों? राकेश से। यहाँ हिमालय से और राकेश से क्या है? अपादान कारक। संबंध कारक क्या है बच्चों? छठा आपका संबंध कारक, जो दो शब्दों के बीच संबंध बताता है उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है। सीमा का भाई प्रथम आया, तो किसका भाई? सीमा का। तो यहाँ सीमा का संबंध कारक है। ठीक है। सीमा का संबंध क्या है? भाई से है ना। तो ये क्या है बच्चों? संबंध कारक। अधिकरण कारक, जिसमें या जिस पर कोई वस्तु हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जिसमें या जिस पर कोई वस्तु हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। नदी में मछलियाँ हैं, किस में है? नदी में। तो ये क्या है बच्चों? अधिकरण कारक। पेड़ पर चिड़िया है, कहाँ पे चिड़िया है? पेड़ पर, तो ये भी अधिकरण कारक। ये देखिए कैसे लिखा है? जिसमें या जिस पर कोई वस्तु हो। ठीक है। यहाँ नदी में तथा पेड़ पर अधिकरण कारक है। संबोधन कारक किसे कहते हैं? जिसे संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे बच्चों इधर आओ, अब हम किसको बुला रहे हैं? बच्चों को ना, तो हम बच्चों को संबोधन कर रहे हैं। किससे पुकारा गया? बच्चों को, तो बच्चों क्या हो गए? संबोधन कारक। संबोधन करते समय बच्चों, लड़कों, बालकों, लड़कियों, स्त्रियों, लोगों, भाइयों, बहनों का प्रयोग किया जाता है ना बच्चों। इसी ये संबोधन कारक है। ठीक है। याद रखने योग्य, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ, किसके साथ संबंध बताने वाले? क्रिया के साथ। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक और संबंध कारक। यहाँ आपका संबंध कारक है बच्चों। फिर कारक के प्रयोग से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व वाक्य का रूप बदल जाता है। ठीक है बच्चों। जैसे ही हम कार्य का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ करेंगे तो वाक्य बदल जाएगा ना, उसका रूप ही चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो बच्चों आप इस पाठ को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, आपको समझ आ ही गया होगा। और जब आप पढ़ोगे खुद से ना तो और अच्छे से आप समझोगे, और आगे का भाग हम आपके दूसरी ऑनलाइन क्लास में पढ़कर बताएंगे।